Good morning, student. How are you? I am fine, and I hope you will be very fine and healthy at your home with your parents and relatives. And this is time of crisis during this coronavirus. I decide to make video for you so that you will get the benefit of it. I decide to explain the NCERT book because NCERT book is a complete book and it covers 100% of your board exam and up to 98% of NEET exam. So let's we start to explain this book. Let's we start to explain the first chapter, reproduction in organism. Reproduction in organism, this is the first chapter of 12th class biology, and we will explain each and every line of this NCERT book, so you will get the benefit of it. Each and every organism can live only for a certain period of time. हर जीवी संसार में एक निश्चित समय तक के लिए जीवित रहता है. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसको लाइफ स्पेन बोलते हैं. यह डेफिनेशन भी है. लाइफ स्पेन ऑफ few organisms are given in figure 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the space provided. पीछे चैप्टर के पीछे वाले पेज पर दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन के बारे में बताया गया है. यहाँ पर एलिफेंट, द लाइफ स्पेन ऑफ एलिफेंट इज़ 80 to 60 to 90 years, and लाइफ स्पेन ऑफ रोज that is 5 to 7 years, and life span of dog that is 14 to 20 years, butterflies 1 to 2 weeks, crow 15 years, and banana that is 25 years, cow 20 to 25 years, parrot 40 years, crocodile 60 years, horse 25 to 30 years, fruit fly that is 30 days, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years, banyan trees 200 years. In this way, every organism have a different and a specific lifespan in their life. Now we continue the same lines. Examine the lifespan of an organism represented in the figure. जो हमने डिस्कस किया, जो फिगर में दिया हुआ सबके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सबके लाइफ स्पेन के बारे में. Is it not it both of an organism representative interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years. हर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग होता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन बहुत कम भी हो सकता है, जैसे बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन था, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 1000 of years भी हो सकता है. बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन्स ऑफ द मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. कह रहा है इन सभी दो एक्सट्रीम के बीच में कम से कम और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन हो सकता है. यू मे नोट दैट द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड देयर साइज. The size of crow and the parrots are not very different, yet their lifespan show a wide difference. कह रहा है कि साइज से लाइफ स्पेन का कोई लेना देना नहीं है, कि जैसे अभी पीछे हमने देखा था क्रो का और पैरट का साइज एक जैसा होता है लगभग देखने में, लेकिन फिर भी उनका लाइफ स्पेन बहुत अंतर है. क्रो का जो लाइफ स्पेन है दैट इज़ 15 years और पैरट का लाइफ स्पेन 140 years. सो इट्स क्वाइट डिफरेंट इन पैरट एंड क्रो. सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज़ कम्पेयर टू द पीपल. और ऐसे ही मैंगो का जो लाइफ स्पेन होता है लगभग कुछ 100 years या 102 years के होता है, जबकि पीपल का जो पेड़ होता है वो 1000 of years में उसका लाइफ स्पेन होता है. वट एवर बी द लाइफ स्पेन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी. दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. कह रहा है कि लाइफ स्पेन चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना भी हो, लेकिन डेथ निश्चित है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है, कुछ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि अमीबा है, पैरामीशियम है, वो उनका लाइफ स्पेन
उनको समझा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी में, बोर्ड में भी आता है कि वाई सम ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब अमर। कोई क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, वो अपने फिशन, वो एक प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फिशन के द्वारा अपना जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं और एक सेल ही पेरेंट सेल डिवाइड होकर और न्यू सेल बना देती है, 2 डॉटर सेल्स बना देती है। गिवन इन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्ट ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। कह रहा है कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नोट करना कि इतने सालों से प्लांट और एनिमल्स की जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी कैसे लगातार जारी है इस पृथ्वी के ऊपर। देयर इज़ कंटिन्यूटी, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। और वास्तव में जो चैप्टर भी है, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। और ये सब हमें मानना भी चाहिए कि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है, हम जानते भी हैं वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लाइफ का कंटिन्यूएशन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वंस। वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान को जन्म देता है जो बिल्कुल उसके जैसी होती है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है, फिर अपनी जैसी संतान को रिप्रोड्यूस करता है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, कि जीवन के दौरान एक साइकिल होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का बर्थ भी होता है, ग्रोथ होती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यूस रहती है इस पृथ्वी के ऊपर। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 5 में आप पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है? द कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। वो प्रोसेस जिसकी वजह से माँ बाप के करेक्टर बच्चों में चले जाते हैं वो इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशन जो बदलाव, द करेक्टर विच आर become different from their parents is called variations. How genetic variation is created and inherited during reproduction. कैसे जेनेटिक वेरिएशन आता है रिप्रोडक्शन के दौरान, ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। There is a large diversity in the biological world and each organism have evolved its own mechanisms to multiply and produce offspring. कह रहे देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इस संसार में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दैट हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म, और उनका एक अपना सबका एक मैकेनिज्म होता है मल्टीप्लाई करने का, रिप्रोड्यूस करने का और अपनी जैसी संतान को प्रोड्यूस करने का। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वो रहता है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके अंदर की बनावट, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। ये सारे फैक्टर्स, रहने का स्थान, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी बनावट और सेवरल बहुत सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। कह रहा है रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। कह रहा है अगर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन से संतान उत्पन्न हो जाती है, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमने अभी पढ़ा, हमने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। लाइफ स्पेन वो समय
मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को हम लाइफ स्पेन बोलते हैं. द टाइम स्टार्ट फ्रॉम birth to their natural death is known as lifespan. Now the reproduction is defined as the biological process in which the organism give rise to their young one similar to itself. अपने जैसी संतान को जन्म देना रिप्रोडक्शन है. ये दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हमने डेफिनेशन अभी एनसीईआरटी की बुक में से हमने देखी. आगे हम इनके यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, तो हम नोट्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे एक अच्छे तरीके से उसमें डेफिनेशन भी आ जाएगी और बहुत सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय. लेट्स वी सी द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. Asexual reproduction, single parent involved. Second one, there is a gamete formation. Sexual reproduction में organism में gamete formation होता है. Gamete formation is what? Gamete formation, the formation of male and female gametes. Male gametes, that is sperm, and the female gamete, that is ovum. And the second point of asexual reproduction, there is no gamete formation. Asexual reproduction में कोई भी gamete formation नहीं होता है. Third point, the fertilization and zygote formation takes place. अब जब sexual reproduction में there is a gamete formation, जब gamete का formation होता है तो there is a fusion of male and female gametes. This process is known as fertilization and result into the formation of zygote, और zygote का formation भी होता है. Third point, no fertilization, no zygote formation. तो ये पहले पॉइंट से रिलेटेड है. देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन. व्हेन देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन देन देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एंड नो ज़ाइगोट फॉर्मेशन. नाउ द फोर्थ पॉइंट, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर नॉट जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस the offspring are produced which is carrying 50% of characters from mothers and 50% characters of father. That is why there is a variation in the offspring. So they are not genetically and structurally similar to their parents, and they are having variation. उनमें अंतर होता है अपने माँ बाप से. They are not exact copy of their parents. फोर्थ पॉइंट, asexual reproduction में offspring produced are genetically and structurally similar to their parents. जैसे अमीबा में हमें देखने को मिलता है. अमीबा इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ asexual reproduction जो हम आगे पढ़ेंगे, कि अमीबा जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल अपनी जो पेरेंट्स हैं या जिनसे वो उसका जो डिवाइड होकर बनता है वो बिल्कुल उनके जैसा होता है, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ इट इज़ स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये प्रोसेस स्लो है और कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ फास्ट एंड द सिंपल प्रोसेस. asexual reproduction is fast and simple process. Now the sixth point is it involves both meiosis and mitosis. इस प्रोसेस में दो तरह की प्रोसेस और इन्वॉल्व होती है, meiosis and mitosis. And sixth point is it involves only mitosis. Now the question is that what is meiosis and mitosis? Meiosis you have already studied in 11th class. Meiosis and mitosis. Meiosis is a reduction division in which the chromosome number become half. Meiosis reduction division है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, और mitosis is a equational division in which the chromosome number remains same. So in the sexual reproduction we are seeing both the processes, meiosis and mitosis. Meiosis is seen during the gamete formation. जब gamete का formation होता है, मेल और फीमेल gamete का formation होता है, तो हमें meiosis देखने को मिलता है, और mitosis हमें तब देखने को मिलता है during the formation of embryo from zygote. zygote से जब embryo बनता है तो हमें mitosis देखने को मिलता है. वहीं 6 पॉइंट में it involves only the mitosis. asexual reproduction में केवल mitosis देखने को मिलता है, because mitosis is also called as somatic process या सोमेटिक डिवीज़न, इन विच सोमेटिक क्या होता है, बॉडीली सेल्स में जो डिवीज़न होता है उसको सोमेटिक डिवीज़न बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं. एग्जाम्पल है, हमने अभी बता दिया, एनिमल्स में माइटोसिस देखने को मिलता है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एंड माइटोसिस इज सीन इन द प्लांट
during occur in the plants in the meristematic cells. Meristematic cells in the leaves, fruits, flower and roots. What are meristematic cells? The actively dividing cells are called meristematic cells. Now, examples of sexual or asexual reproduction. Sexual reproductions, we are seeing the sexual reproduction in most of plants and animals. यूकैरियोटिक एनिमल्स और प्लांट्स में हमें ये देखने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. वहीं पर एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस सीन इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स. प्रोटिस्ट हमने पढ़ा है 5 किंगडम के बारे में, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा 2 किंगडम हैं, जिसमें प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं अमीवा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम. दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर डिवाइडेड बाय द फिशंस के द्वारा ये डिवाइड होते हैं. नाउ द सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में और देखने को मिलता है? मोनेरन्स या किंगडम मोनेरा. मोनेरन्स उस किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मोनेरियंस बोलते हैं. एग्जाम्पल इसके है आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में. नाउ द आर्कियोबैक्टीरियाज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. मिथेनोजेंस आर सीम्स, हमें वहाँ देखने को मिलते हैं मेथेनोजेंस जहाँ पर दलदल होती है. मार्सी प्लेसेस पर हमें मेथेनोजेंस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं. दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, दैट इज वाई देयर नेम्स इज मेथेनोजेंस. सेकेंड वन इज थर्मोएसिडोफाइल्स. थर्मोएसिडोफाइल्स are the archaeobacterias that are stable even at high temperature or acidic conditions. Third one is halophiles. Halophiles are those which are stable or found at the salinity areas, जहाँ पे खारे पानी की झीलें या खारा पानी जहाँ पे होता है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं. Now next one is यूबैक्टीरिया. यहाँ पे यू बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत सारी और टाइप का भी होता है. वी आर टेकिंग जस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ इट. दैट इज़ बिकॉज दिस 12th क्लास नॉट इंक्लूड बहुत ज़्यादा इसको इंक्लूड नहीं करता है आपके सिलेबस के हिसाब से. बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, यू बैक्टीरियाज. दैट इज़ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स दैट मेक देयर फूड्स बाय इट्स सेल्फ. एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, because it contain chloroplast, that is why these are capable of making their foods by the process of photosynthesis. Second is organism fix atmospheric nitrogen. ऐसे organism जो atmospheric नाइट्रोजन को fix कर देते हैं उनको हम वो उसके आर्कियोबैक्टीरियाज के ही यूबैक्टीरियाज के टाइप हैं. एग्जाम्पल है नॉनस्टॉक एंड एनेबीना. नाउ अगेन we are returned to the NCERT book, asexual reproduction. In this method, a single individual, a parent, is capable of producing offspring. इसमें हम देखते हैं कि केवल एक सिंगल पेरेंट्स, हमें अपने डिफरेंशिएट में भी ये बता दिया था, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली द आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दैट इज़ एग्जैक्ट कॉपी और द क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली भी और स्ट्रक्चरली भी. आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट होते हैं? तो इसका एग्जाम हम कह सकते हैं येस, दे आर जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, नॉट डिफरेंट. The term clone is used to describe such morphological and genetically similar individual. During the sexual reproduction, the offspring which are produced from the single parents, they are cloned to their parents. They are exact copy to their parents. It means they are genetically similar to their parents. इसमें एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है अमीवा का. अमीवा जो होता है दैट इज़ डिवाइडेड बाय द बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन के द्वारा अमीवा डिवाइड होता है and it divides into 2 daughter cells. Its nucleus get elongated and get apart from each other and is divided in from the middle, and it's divided into exact copy of their parents in 2 daughter cells, and this is known as
binary fission. We later discussed about this fission, asexual type of asexual reproduction के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हमें जो देखने को ये डायग्राम जो शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर, ईस्ट वास्तव में एक फंजाई होती है जिसमें बडिंग देखने को मिलता है। बडिंग हमें हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलता है और यीस्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। बडिंग जिसमें द पेरेंट्स बॉडी डेवलप ए बर्ड एंड दिस बर्ड गेट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। और नए इंडिविजुअल को ये जो बर्ड्स जो है वो डिटैच हो जाएगी पेरेंट बॉडी से, और ऑन द रिटर्न टू फेवरेबल कंडीशंस दिस विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। नाउ लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना वाइड स्प्रेड है, कितना बड़ा है अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। Asexual reproduction is commonly among the single cell organism. Single cell organism में देखने को मिलता है, and in plants and the animals with relatively simple organization. Asexual reproduction हमें देखने को मिलता है plants में जिनका जो सिंगल सेल हैं और जिनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल होती है। In protists and monerans, और ये हमें देखने को, हमने डिफरेंशिएट में भी एग्जाम्पल ले लिया था कि हमें प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है, किंगडम मोनेरा में भी देखने को मिलता है, जिसके टाइप को हमने डिफरेंशिएट में एक्सप्लेन कर दिया था। द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट्स सेल्स डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अब कह रहा है द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट्स सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। अभी हम इसको फिर से नोट्स के मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। Let's we take a look on this the explanation। हम जो पढ़ चुके हैं, reproduction is divided into two types, sexual reproduction, asexual reproduction, and asexual reproduction is again divided into fission, budding, fragmentation, regeneration, and fifth spore formation, and sixth one is vegetative propagation. You have already studied these topics in the 10th class. And the fission is divided into two types, binary fission and multiple fission, and we will take each and every topic one by one about the asexual reproduction. Now we will discuss about the type of asexual reproduction, and we have studied from the chart the first type, that is fission. Fission when the parent body is divided into two or more daughter cells। जब पेरेंट्स की बॉडी दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज फिशन, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशंस व्हेन द पेरेंट्स बॉडी डिवाइड इनटू टू सिमिलर डॉटर सेल्स। जब पेरेंट्स की बॉडी दो सिमिलर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जो हमें एनसीईआरटी की बुक में भी देखा था, एंड दिस इज नोन एज बाइनरी। बाइनरी मीन्स होता है टू, दो में डिवाइड हो जाना। एंड एग्जाम्पल इसका है अमीबा, जो हमने भी देखा था। अमीबा में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर लिक्विड कंटेंट इसमें फिल होता है, दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जब अमीबा डिवाइड होता है, देन देयर इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आल्सो, एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज़ नोन एज कैरियोकिनेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दैट इज़ नोन एज कैरियोकिनेसिस, एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोकिनेसिस। And in this manner the two daughter cells are produced, they are exact copy of their parents. Now we will come on the next topic, that is multiple fission, the process in which the parents body divide into more than two daughter cells। जब पेरेंट्स की बॉडी दो से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिशन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर जो प्लाज्मोडियम आपने देखा होगा कि जब मच्छर काटता है तो वो एक मच्छर जो मॉस्किटो होता है वास्तव में एक वेक्टर है, वो एक ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र कर देता है बाय बाइटिंग। तो दैट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोडियम, एंड दैट एंटर इनटू द आरबीसीज। व्हेन इट इज़ एंटर इनटू द आरबीसीज, इट मल्टीप्लाई रैपिडली and burst this RBCs, and the process, that is by the process it is multiply, and this is known as multiple fission. Parent body is divided rapidly in RBCs, and this is known as multiple fission.
Now the second type of asexual reproduction, that is budding, the process in which the parent's body develop a bud. वो सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल प्रोसेस है, उसी पेरेंट बॉडी को हम उसी हिसाब से हमने वैसे सिंपल अपनी भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि यू कैन लर्न इट इजीली एंड यू कैन मेक योर नोट्स एट होम एंड देयर इज़ नो नीड of any books, extra book. We are explaining NCERT and जो topic short है NCERT में, we are taking these topics. When this birds detach from the parent body and form the new organism. जो budding वो process है जिसमें parent की body के ऊपर एक bud develop हो जाती है, and when these birds detach from the parent body and give rise to the new organism, और वो new organism को form करती है. Example है hydra that develop a birds, and these birds when get detached from their parents body and it form new individual. In the same manner हमने NCERT में देखा था एग्जाम्पल, उसमें देखने को मिला था हमें यीस्ट जो फंजाई है, that also get develop a birds, and when these birds get the favorable condition that develop into the new organism. Now the budding is two type. ये अभी कई सारी बुक्स में ये नहीं दिया हुआ है. बडिंग दो तरह का होता है. एक एक्सटर्नल बडिंग है जो हमें यहाँ पे देखने को हाइड्रा में और ईस्ट में देखने को मिला है. एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ईस्ट. इंटरनल बडिंग हमें देखने को मिलता है इंटरनल बर्ड्स. व्हेन इंटरनल बर्ड्स हमें देखने को मिलता है व्हेन द पेरेंट्स बॉडी डेवलप बर्ड्स इनसाइड इट्स ओन बॉडी. जब पेरेंट्स की बॉडी के अंदर ही बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज गैम्यूल्स. दीज गैम्यूल्स NCERT की पेज के ऊपर मैं बता देता हूँ. इस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं. दीज आर द गैम्यूल्स. These are gemmules. These are the small gemmules are present inside the body of sponges. हमने 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ा हुआ फाइलम पॉरीफेरा. These are also called as sponges. Sponges इसलिए बोलते हैं कि वो स्पंज की तरह होता है. और उसके एग्जाम्पल्स साइकोन, एस्कोन, स्पॉन्जिला है, जिसमें ये इंटरनल बर्ड दैट इज़ नोन एज गैम्यूल्स जो देखने को मिलता है. तो ये इसका डायग्राम है. स्पॉन्जेस द पॉरीफेरा एग्जाम्पल साइकोन, एस्कोन एंड स्पॉन्जिला. दीज आर द टाइप्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, इसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं. और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रेगमेंटेशन. द प्रोसेस when the parent's body divided into the fragments and each fragments give rise to the new organism. इसमें फ्रैगमेंट वो प्रोसेस होती है फ्रैगमेंटेशन, जिसमें पेरेंट बॉडी फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाती है और हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है. एग्जांपल है स्पायरोगायरा. फोर्थ वन रीजनरेशन. रीजनरेशन द प्रोसेस इन विच द लॉस्ट पार्ट और कट पार्ट रीजनरेट अगेन. रीजनरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई पार्ट लॉस्ट हो गया हो, जैसे हम लोगों में देखने को मिलता है कि हमारी चोट लग जाती है, वो कुछ समय के बाद जो बाउंड है वो भर जाता है, घाव भर जाता है बिकॉज ऑफ रीजनरेशन. एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. इसमें रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स क्या होता है वास्तव में, पहले उसके बारे में हम समझते हैं. स्पोर्स इज माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेट. स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है. फ्लैजिलेट मीन्स इसके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजिला क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट विच हेल्प इन स्विमिंग इन द वाटर. और नॉन फ्लैजिलेट, कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ्लैजिला होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ्लैजिला नहीं होता है. मोटाइल मूवमेंट शो करते हैं एंड नॉन मोटाइल मूवमेंट नहीं भी शो करते हैं. एसेक्सुअल यूनिट UNIT, ये एसेक्सुअल यूनिट है स्टार्टिंग से. स्पोर इज माइक्रोस्कोपिक, फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट, मोटाइल, नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल यूनिट विच फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म एट द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन. कह रहा है स्पोर्स एसेक्सुअल यूनिट है, माइक्रोस्कोपिक है, जिनको फ्लैजिला होता है, नहीं भी होता है, मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं जब कोई फेवरेबल कंडीशन आ जाती है. टू टाइप्स, ये दो तरह के स्पोर्स देखने को हमें मिलते हैं. एक तो मोटाइल जो मूवमेंट शो करते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं नॉन मोटाइल. मोटाइल हमें देखने को मिलते हैं जू स्पोर्स इन एल्गी, क्लेमिडोमिनास में जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं. इसका डायग्राम NCERT की मदद से हम देखेंगे. फिक्स टाइप के नोट ये भी हम उसमें देखेंगे. एग्जाम्पल है राइजोपस,
ठीक है, और पेंसिलियम, ये नॉन मोटाइल होते हैं जो एक जगह पे फिक्स होते हैं। इसके डायग्राम को हम एनसीईआरटी की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। These are two types of spores. These are the motile spores, and these spores are known as zoospores. These are present in the parent structure that is known as zoosporangium. ZOOSPORANGIUM. जूस्पोरेंजियम हम बोल देंगे इसको। और इसमें से इस प्रकार के ये जूस्पोर जिनको फ्लैजिला हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट हैविंग, दैट इज विद दिस हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिला दे कैन मूव, एंड दीज आर नोन एज जूस्पोर्स। एंड जूस्पोर्स का एग्जाम्पल हम देखेंगे। जूस्पोर्स हमें देखने को मिलता है क्लेमिडोमिनाज में, जो वास्तव में एक एल्गी है। नाउ फिक्स टाइप का जो हमने देखा था, फिक्स टाइप का जो स्पोर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं राइजोपस में देखने को मिलता है और पेंसिलियम में देखने को मिलता है। पेंसिलियम में इस तरह का, उसको कोई मूवमेंट शो नहीं करता है, वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, एंड दिस इज़ नोन एज कोनिडिया। इस तरह के फिक्स स्पोर जो पेंसिलिन में हमें देखने को मिलते हैं, पेंसिलियम दैट इज़ फंजाई, उसमें देखने को मिलते हैं, एंड देन दिस इज़ नोन एज कोनिडिया। 6th type of asexual reproduction, that is vegetative propagation. Vegetative propagation, the process in which the parts of plants like stem, root and leaves can produce new plants. प्लांट का कोई भी हिस्सा, चाहे वो स्टेम है, रूट है और लीफ है, वो एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दिस टाइप ऑफ asexual reproduction, this is known as vegetative propagation. and it is, अब किस किस की मदद से वो कर सकता है, हमने देखा रूट की मदद से कर सकता है, स्टेम की मदद से और लीफ की मदद से कर सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाय रूट्स, रूट्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है, एग्जांपल हैं रेडिश और कैरेट, इनमें हमें देखने को मिलता है। नाउ दूसरा हमें स्टेम के द्वारा देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स और टाइप्स दिए हुए हैं, किस तरह के अंडरग्राउंड स्टेम के कितने कितने टाइप हैं और उनके एग्जांपल हैं। राइजोम, राइजोम का एग्जांपल है जिंजर, बैम्बो, बनाना, टर्मरिक। केवल एनसीईआरटी में एक एक एग्जांपल दिया हुआ, दैट इज़ जिंजर। इसके अलावा भी अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम के एग्जांपल है बैम्बो, बनाना, टर्मरिक, जिंजर के अलावा। नाउ सेकंड वन इज़ बल्ब। बल्ब हमें देखने को मिलता है ऑनियन। हमें इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे कि बल्ब क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास। इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, यू हैव टू लर्न अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ बल्ब, कॉम, ट्यूबर, इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। बल्ब, बल्ब का एग्जाम्पल है ऑनियन एंड गार्लिक। कॉर्म, कॉर्म का एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस, GLADIOLUS, ग्लैडियोलस। और एलोकेशिया, ALOCASIA, एलोकेशिया भी इसका एग्जाम्पल है। नाउ द ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ दूसरी टाइप की एक स्टेम जो अंडरग्राउंड, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम्स। मॉडिफाइड स्टेम है, कुछ स्टेम जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, उनके ये एग्जाम्पल थे। कुछ ऐसी स्टेम जो सब एरियल हैं, जो कुछ हवा में पाई जाती हैं, सब एरियल हैं, पूरी तरह से एरियल नहीं है। एग्जाम्पल है रनर, रनर का एग्जाम्पल है मिंट, दूब ग्रास। रनर क्या होता है कि आपने देखा होगी कुछ घास ऐसी होती है, उसका डायग्राम अगर हम रफली यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरह का डायग्राम होता है कि यहाँ से ये ग्रास ग्रो करती है इस तरह से, और वो फिर आगे बढ़ती जाती है, फिर वहाँ पे पत्तियाँ निकलने लगती हैं, और फिर वो इस तरह से फिर आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये इस तरह के जो टाइप की जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं रनर। दूसरा है सकर, सकर का एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम, CHRYSANTHEMUM, क्राइसेंथेमम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज़ स्टोलन। स्टोलन इज़, स्टोलन हमें देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी में, ब्लैकबेरी में देखने को मिलता है। ऑफसेट, ऑफसेट एनसीईआरटी में इसके डायग्राम है, डायग्राम वहाँ से भी दिखा दूंगा मैं। ऑफसेट एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। अभी हम इसका डायग्राम हम देख लेते हैं एनसीईआरटी की। दीज आर द डायग्राम्स। ट्यूबर का डायग्राम है पोटैटो, जिंजर, राइजोम का उसका डायग्राम है जिंजर का,
यहाँ पर जो ऑफसेट के बारे में हमने बताया, वाटर हाइसिंथ यहाँ एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। वाटर हाइसिंथ ये पानी के अंदर पाया जाता है, इसमें ये एडवेंटिटिस रूट्स डेवलप कर लेता है और आगे बढ़ता जाता है, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ में, ये पानी के अंदर पाया जाता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम। स्टेम हमने देखा था, पहला जो था वो अंडरग्राउंड स्टेम थी, फिर सब एरियल स्टेम था, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। नाउ द एरियल स्टेम। नाउ एरियल स्टेम में टेंड्रिल, जो ग्रेप वाइन, टेंड्रिल इज़ व्हाट, आपने देखा होगा कि जो ग्रेप जो होता है वो टेलीफोन की वायर की तरह उसके साथ किसी भी लकड़ी या किसी सपोर्ट के साथ वो ग्रो करता है, उसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। थॉर्न, बहुत सारे प्लांट अपने बचाव के लिए स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है और वो थॉर्न में, कांटों में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल है अकेशिया है, रोज़ है, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनमें थॉर्न प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है, रियल स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है। नाउ द क्लैडोड। क्लैडोड का एग्जाम्पल है एस्परेगस, ASPARAGUS, एस्परेगस। नाउ द लास्ट one of vegetative reproduction by the stem, through the stem, that is bulbil, BULBIL, bulbil। एग्जाम्पल है अगेब, उसको हम डायग्राम देखेंगे इस बुलबिल और अगेब का एग्जाम्पल एनसीईआरटी की मदद से। दिस इज बुलबिल। बुलबिल this is a floral birds that's developed in the plant. The name of the plant is agave, and this type of birds, the floral bird, is developed, that is known as bulbil. And now the last one, the vegetative propagation through the leaves. लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें देखने को मिलता है ब्रायोफिलम में। When the plant's leaves fall on the ground, it develops adventitious roots, adventitious buds, and these buds, when get the moisture, soil and nutrients from the soil, and it develop into the new plants. And this is type of vegetative propagation. Now